जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1। अब आज से स्टार्ट हो जाएगा क्लास, तो लगातार पढ़ाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्नावली संख्या आपका 1 पढ़ना है। प्रश्नावली संख्या 1 यानी वास्तविक संख्या पढ़ना है आपको। पिछले क्लास में आपको वास्तविक संख्या के बहुत सारे थ्योरी भी पढ़ा दिए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अब वास्तविक संख्या में आपको कुछ संख्याएँ भी पढ़ाए थे, प्राकृत संख्या पढ़ाए थे, सम संख्या पढ़ाए थे, आभास संख्या पढ़ाए थे, सआभास संख्या पढ़ाए थे। तो संख्या से संबंधित आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज से हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली संख्या 1 पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले आपका सवाल आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब कोई चीज़ मसा, ठीक है। तो मसा हम लोग को ज्ञात करना है किसका प्रयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो आपको लिख दिए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं की और आर विद्यमान होते हैं तो ए बराबर बी की प्लस आर, यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यानी दो आपका धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा। जैसे में यहाँ पर पहल का अगर क्वेश्चन देखिएगा तो 135 एवं 225 दिया गया। तो 135 एवं 225 आपका क्या है? तो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मान है, ठीक है। अब ए और बी दिए रहने पर तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में यदि भाग देते हैं तो उसमें दो चीज़ आपका प्राप्त होता है, एक भागफल होता है, एक शेषफल होता है। जिस तरह से आप 135 से भाग दीजिएगा 225 में तो एक मर्त में आपको जाएगा, यहाँ पर तो एक मर्त में ले जाइएगा तो 135 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? 90 बचेगा। यानी यहाँ से 5 में 5 घटेगा तो 0 और 2 में 3 घटेगा नहीं तो इधर से हासिल लेगा तो 12 होगा। तो 12 में 3 घटेगा कितना बचेगा? 9। अब यह 1 बचेगा, कट जाएगा संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि 135 यानी छोटी संख्या कौन हुआ? 135 और बड़ी संख्या आपको हुआ 225। तो जब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिएगा तो 2 प्राप्त होता है, यानी एक भागफल होता है, एक हमारे शेषफल होता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय हल यानी अद्वितीय पूर्णांक की और आर विद्यमान होता है जहाँ ए बराबर बी की प्लस आर। तो यहाँ पर ए बराबर आपको लिखा गया है बी की प्लस आर लिखा गया। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल आप प्लस में आप पढ़े होंगे शेषफल यानी शेष पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भाज्य जो है आपका ए है, भाजक जो है आपका बी है, भागफल आपका क्या है? क्यू है और शेष आपका क्या है? आर। तो यहाँ पर देखो जो सबसे बड़ी संख्याएं होती है उसको आप ए मानते हैं। तो इसमें बताइए 135 में या 225 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 225 है आपको। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 225। आज सबसे छोटी संख्या को हम बी मानते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? तो 135 है। तो 135 को हम क्या मान लिए? बी। तो अब यहाँ से हम जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिए तो क्या प्राप्त हुआ? यानी 1 प्राप्त हुआ है। तो 1 को हम भागफल कहते हैं। भागफल के जगह पर क्या है? तो क्यू हुआ, यानी कौन सी संख्या द्वितीय हल? तो क्यू। और शेषफल के एक हमारे यहाँ 90 जो है शेष हुआ, तो शेषफल के जगह पर आप क्या लिखे हैं? आर लिखें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होते हैं ए बराबर बी की प्लस आर, यह रूप किसका होते हैं? तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बारे में समझिए। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होते हैं यह हमारे जो आर का मान होते हैं यानी शेष जो होते हैं वो बी से छोटा होता है। बी से क्या होता है? छोटा। और 0 से बराबर और 0 के बड़ा होता है, ठीक है। या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और जो आर का मान होगा वो बी से क्या होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए। यानी बी आपका बड़ा रहेगा बी के मान और बी से आर का जो मान होगा छोटा होगा। जैसे में एग्जाम्पल आपको एक दे देते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या ए बराबर 6 की प्लस आपका 4 है। 6 की प्लस कितना है? 4। तो आपको पता हो गया कि 6 यानी ए बराबर आपको लिखा जाता है बी की प्लस कितना? आर। तो बताइए बी के मान कितना है? 6। यानी बी के मान कितना हो गया आपको? 6 हो गया। और शेष का मान कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तब बताइए बी के मान हो गया आपका 6 हो गया और आर का मान आपका कितना हो गया? 4। तो आर के मान जो होगा वो हमारे 6 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी बी के मान से क्या होना चाहिए? छोटा। तो यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, देगा कि प्रमेय यूक्लिड विभाजन विभाजन
प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो अब आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, ए ऑप्शन में लिखा रहेगा 0 0 लेस आर, आपका बी ऑप्शन दिया रहेगा 0 लेस इक्वल आर, आपका सी ऑप्शन दिया रहेगा कि 0 ग्रेटर आर, आपका डी ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए डी ऑप्शन में आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब यह बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा, जबकि दिया है कि प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो आपका ऑप्शन है 0 लेस आर, फिर बी ऑप्शन रहेगा 0 लेस इक्वल आर रहेगा, फिर 0 ग्रेटर आर रहेगा, फिर रहेगा इनमें से कोई नहीं। अब बताइए यहाँ से आप तोड़िए, यहाँ पर आप लिखे 0 लेस इक्वल आर लेस बी लिखें। अब यहाँ पर आप 0 लेस इक्वल आर लेस लिखें बी, तो यहाँ से आप इसको एक काट लीजिए तो एक क्वेश्चन हो गया। आप यहाँ से एक काटे तो क्या मिल गया 0 लेस इक्वल आर मिल गया। क्या मिल गया 0 लेस इक्वल आर। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा सही। एक और क्वेश्चन आता है, हम आपको लिख देता हूँ वो भी दूसरे ऑप्शन में 0 लेस आर, बी ऑप्शन में आपका रहेगा 0 ग्रेटर बी, सी ऑप्शन में आपका रहेगा आर लेस बी, डी ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज होगा। तो बताइए यह आपका कोई रूप लौकता है इस सूत्र में? नहीं लौकता। इसमें दो ही सूत्र लौकता है आपका। एक हो गया यहाँ से आप काटिएगा तो 0 लेस इक्वल आर होगा, अगर यहाँ से आप इसको काटते हैं तो आपको मिल जाएगा है ना आर लेस बी मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? आर लेस बी मिलेगा। तो यहाँ पर माने आर छोटा है बी से, तो यहाँ पर बताइए कौन सा रूप है। तो ये रूप हो गया आपका, ये रूप हो गया। तो यह रूप इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है कहीं सा, आपसे कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? तो आर लेस बी। तो यहाँ पर क्या हो गया आर लेस बी। तो इस तरह से हम ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो इस पर आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, उतार सकते हैं। चलिए आइए अब सवाल पढ़ते हैं। प्रश्नावली संख्या पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको जस्ट पढ़ाएं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होते हैं आपका क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जबकि आपको बताया गया हो कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल होता है, भागफल प्लस में होता है शेषफल। तो यहाँ पर हम आपको लिख दिए कि भाज्य बराबर भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य जो हो गया ए का मान हो गया, भाजक जो हो गया बी हो गया, भागफल जो हो गया आपका क्यू हो गया, और शेषफल जो होगा आपको आर हो गया। इस तरह से कह सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं। अब आइए सवाल पहले का देखते हैं। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछ दिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप तुरंत बना दीजिएगा, है ना। उसके लिए मैं बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव का स्पेशल भी क्लास होगा। सब्जेक्टिव आएगा तो किस तरह से बनाएंगे आप आइए। अगर देखिए खाली मशक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन विधि का देगा कि अभाज्य गुणनखंड से मशक बनाइए तो अभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ेगा। अगर कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाइए तो एल्गोरिथम से प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल है आपका ऊपर। चलिए पहला का आपका सवाल है एकवा 135 और 225। हम बताएं कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको आपको मान लेना है, ए मान लेना है। तो इसमें सबसे बड़ा कितना है? 225। तो ए बराबर 225 हो जाएगा आपको। अब बी बराबर कितना हो जाएगा? 135। अब यहाँ पर ए ग्रेटर बी लिख सकते हैं। ए जो है आपका बड़ा है किस संख्या से? तो बी से। बी की संख्या कितना है? 135 है। ए की संख्या कितना है? 225। तो ए बड़ा है बी के। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाना है। चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें बताइए कि चरण में बनाइएगा तो चरण नंबर कितना होगा? 1। अब ए के मान कितना है बताइए? तो 225 है, तो 225 लिख देते हैं। अब बी का मान कितना है? बराबर है तो बराबर। बी के मान कितना है? 125। अभी तुरंत आपको लिखवाएं कि ए जो है आपका भाज्य, बी जो है भाजक, जो क्यू है हमारा भागफल, और आर क्या है? शेषफल। तो चरण नंबर अगर पहिलका में आप भाग देते हैं
कितना से, तो 135 से भाग दीजिएगा 225 में, तो एक मर्त में जाएगा, तो एक मर्त में जाएगा तो कितना होगा 135, तो 5 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 0, और 2 में 3 घटेगा नहीं आपको, क्योंकि नीचे जो है बड़ी संख्या हो जा रही है, ऊपर जो है छोटी संख्या हो जा रही है। तो इधर से हासिल देंगे तो हो जाएगा 12, 12 में यदि आप 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 9। अब इधर यह हासिल दिया है तो यह कितना बच जाएगा 1, तो 1 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 0। तो यह आपका ए का मान है, यह आपका बी का मान है, यह भागफल है तो क्यू का मान है, यह शेषफल है तो आर का मान है। समझ गए। तो यहाँ पर बताइए हम यूक्लिड विभाजन का लिखे ए बराबर बी की प्लस आर लिखे हैं, तो बताइए ए का मान 225, बी के जगह पर बी का मान 135 गुणे और क्यू के मान कितना, कितने मर्त में गया 1, और शेष कितना आपका बच गया 90। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर नॉट इक्वल 0, या तो उससे छोटा है ना तो उससे क्या है बड़ा है। ठीक है, अब यह चरण नंबर पहला हुआ। अब बताइए कि अब पूर्ण रूप से कटा है, नहीं, अब इसको नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकते हैं कि जो भाग देने वाली संख्या है ये बड़ा हो गया, किसमें, जिसमें भाग देना है, तो यह छोटा हो गया। तो मौसा का नियम है कि जो शेषफल छोटा बच जाता है उससे जिससे भाग देते हैं भाजक में हम भाग देते हैं। तो यहाँ से बताइए चरण नंबर 2 आएगा, अलग स्टेप लेंगे तो 90 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 135। अब इसमें यह बताइए कि इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, कौन छोटा होगा। तो बड़ा कौन हुआ 135, छोटा कौन हुआ 90। तो बड़का को ए मान लेना है, छोटका को क्या मान लेना है बी। तो बड़ी संख्या कितना 135 हो गया। तो यहाँ पर चरण नंबर लिखेंगे 2, तो यहाँ पर बड़ा कौन हुआ 135, ए के मान पर रख देंगे और बी के मान कितना आपका है 90 है, तो 90 रख देंगे गुणे। अब भाग दीजिए आप 90 से पहले, तो 90 से भाग देंगे 135 में, तो एक मर्त में आपको जाएगा, तो भाग देंगे तो कितना बचेगा बताइए, 5 में 0 घटेगा 5, और 3 में 9 नहीं घटेगा, तो इधर हासिल जाएगा तो हो जाएगा 13, 13 में 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, यानी 45 हो गया। अब इसको नहीं ले जा सकते, तो भाजक है वह बड़ा हो गया किससे, शेषफल से, तो शेषफल जो है आपका छोटा हो गया, इसीलिए हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब लिख लीजिए कितने मर्त में ले गए, क्यू का मान कितना आया, तो 1 आया, और शेष कितना बच गया 45। अब बताइए तो शेष जो है 0 के बराबर है नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे आर नॉट इक्वल 0, यानी शेष जो है आपके 0 के बराबर नहीं है। अब चरण नंबर कितना चलते हैं, तो चरण नंबर हम 3 पर चलते हैं। अब बताइए कि आपको छोटे संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। छोटा संख्या आपका 45 हो गया और बड़ी संख्या कितना हो गया 90। तो हम बोले हैं बड़ी संख्या का आपको ए मानना है और छोटी संख्या को क्या मानना है बी, क्योंकि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं, ना कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देते हैं। आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग दे सकते हैं लेकिन पॉइंट में जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपका 90 हो गया, तो 90 बराबर लिखेंगे 45। अब यहाँ पर गुणे क्यू का मान, तो भाग दीजिए 45 से भाग दीजिएगा, ये चरण नंबर 3 में काम हो रहा है। तो 45 दूनी 90 आपका हो गया, ये कट जाएगा, तो बताइए कटेगा तो कितना हो गया 0, यानी शेष जो हो गया 0 हो गया। यहाँ पर लिखिए कितने मर्त में गया 2, शेष जो है 0। यहाँ पर लिख सकते हैं r इक्वल 0, जो शेष है 0 के बराबर है। तो जो संख्या जिससे कट जाता है वही हमारे मौसा कहलाता है। आप लिख सकते हैं अतः 135, 225 का HCF 45 है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आप उतार ले। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न का दूसरा है। तो दूसरा प्रश्न आपको कहा है कि 196 एवं 38,220 का HCF ज्ञात करें। तो हम बोले हैं कि जो संख्या बड़ी है उस संख्या को ए मानना है, जो संख्या छोटी है उस संख्या को बी मानना है। तो इस प्रश्न में आप बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 38,220 है। छोटी संख्या आपका 196 है। तो ए को मान लीजिए 38,220 और बी को मान लीजिए आप 196 मान लीजिए। अब यहाँ पर ए बड़ा है किससे, बी से, तो लिख सकते हैं ए ग्रेटर बी, यानी ए जो है आपका बी से क्या है बड़ा है, तो हम ए ग्रेटर का लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अब इसमें चरण बाई चलिएगा, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रयोग करना है। तो लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, या प्रमेय का लिख देते हैं। अब यहाँ पर बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी की प्लस आर, तो ए बराबर बी की प्लस आर लिख दिए। यह हमारे क्या है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का है।
अभी इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना है। तो छोटी संख्या जो है आपका 196 है और बड़ी संख्या जो है आपका 38,220 है। अब इस संख्या से हम भाग देंगे और भाग देकर लिखेंगे। तो यहाँ पर चरण नंबर 1 लिखेंगे। तो चरण नंबर 1 में बताइए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 38,220 है। तो इसको लिख लीजिए, ए का मान है तो 38,220 हुआ। फिर बराबर बी के जगह पर कितना माने हैं 196, तो 196 ले लिए गुणे क्यू। अब भाग दीजिए। अब 196 को बताइए कितना मर्त में ले जाए। तो 196 को हम अगर 2 से ले जाते हैं तो 6 दूनी का होगा 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 2 1 हंसलिए कितना होगा 30। अब यह 392 हो जा रहा है, जबकि 300 क्या है 82 है। तो यहाँ पर 2 से नहीं ले जाएंगे संख्या को, बल्कि कितने से ले जाएंगे 1 से। तो 1 से ले गए तो कितना हुआ 196। अब इस संख्या को आप घटाइए। तो 2 से 6 घटेगा नहीं घटेगा, तो इधर से हासिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। यह संख्या 12 में से 6 को घटाइएगा तो कितना बच गया 6। अब यह संख्या जब इधर हासिल दे दिया तो कितना बचा 7। अब इधर हासिल देंगे तो कितना होगा 17। 17 में जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको 8 बचेगा। फिर यह संख्या जब इधर हासिल दे दिया तो कितना बचा 2 बचा। 2 में 1 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अभी 186 हो गया। कितना बच गया तो 186, जबकि यहाँ पर क्या है 196। तो नहीं जाएगा तो 1 अंक ऊपर से उतार लेंगे। यह हमारे कितना हो गया तो 1862। इस संख्या को हम कितना मर्त में ले जाएं। तो चलो हम गुणा करते हैं संख्या को ले जाने के लिए। अब बताइए 96 में 196 में कितना से गुणा कर दें। तो गुणा कर देते हैं 9 से। 9 छक कितना हो जाएगा 9 छक 54, हासिल कितना 5, 9 81 अब 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 86 हो जाएगा। 86 के कितना हो जाएगा 6 और 9 1 में गुणा का तो 9 हासिल कितना हुआ 8। तो 9 8 कितना होता है 17। 1700 कितना गया 64। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1764। तो इस संख्या कितने मर्त में ले गए 9 मर्त में। घटाइए 2 में 4 नहीं घटेगा तो इसको क्या करेंगे हासिल ले लेंगे। तो हासिल लेंगे तो 12, 12 में 4 गया कितना बचा 8, यह बच गया 5। तो इधर हासिल लेगा तो 15 होगा। 15 में अगर 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यह संख्या इधर हासिल दिया तो क्या हो गया 7 बचा। 7 में 7 घटाएंगे तो क्या होगा 0, यानी कट जाएगा संख्या। अब यह कितना आया 98, शेष बच गया। लेकिन और कोई संख्या है तो उतार लीजिए तो 0। ये कितना हो गया 980 हो गया। अब बताइए 96 से है ना क्या ले जाएं, क्या से गुणा किया जाए। तो 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, 9 5 45 और 3 48। 48 के 8 हासिल लागल कितना 4। अब 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। यह चला जा रहा है ना, एक के बार में कट गया। तो 5 मर्त में ले गए तो 900 कितना है 80, यह कट जाएगा, कट गया। कितने मर्त में कटा बाबू तो 196 ने काट दिया। कितने मर्त में 195 मर्त में। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं। अब बताइए यहाँ पर है 96 कितना मर्त में गया तो 195। आप प्लस में शेष कितना है तुम्हारा 0, R = 0। अब यहाँ पर होगा अतः यानी 196 एवं 38,220 का HCF 196, यह आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरा सवाल समझिए। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन है उसको ए मान लीजिए। 867 बड़ी संख्या है तो ये मान लिए। 255 आपका छोटी संख्या है तो इसको बी मान लिए। अब यहाँ पे ए ग्रेटर का हो जाएगा बी। ए संख्या जो है बी से क्या है बड़ी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस का होता है आर। तो इसमें चरण नंबर लिखिए, चरण से बनाएंगे। ए बराबर कितना हुआ आपका 867 है। बी बराबर कितना हो गया 255 है। अब चलिए क्यू का मान आर का मान यानी भागफल और शेषफल लिखना है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो यहाँ 867 है। अब बताइए ये कितने से ले जा सकते हैं 3 से ले जाइए चला जाएगा। तो पतिये 15, 15 के 1 है ना, पतिये 15 के 16, 16 के 6 लिख देंगे। हासिल लेवल कितना 1, 3 दूनी 6, 1 इसलिए कितना होगा 7, यानी 765 यहाँ पर होगा। कितने मर्त में ले गए 3 मर्त में। घटेगा तो कितने बचेगा 2, या कट जाएगा तो 0 बचेगा, या घटेगा तो कितना बचेगा 1। 100 कितना है 2। तो इसको पहला स्टेप में आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर बताइए कि कितने मर्त में लगे 3 मर्त में। शेष कितना आपका आया
102। यहाँ पर आर नॉट इक्वल क्या लिखेंगे 0, जो शेष है वो 0 के बराबर नहीं है। तो चरण नंबर दूसरा भी देख लेंगे। तो अब छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में, और चरण नंबर जब 2 चलेंगे तो इसमें से बताओ कौन हुआ, 102 संख्या हुआ और 255 हुआ। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या आपको बड़ी लग रही है? तो 255 बड़ी लग रही है, इसको ए मान लीजिए। 102 जो है आपको छोटी लग रही है, इसको बी मान लीजिए। तो यहाँ पर चरण नंबर लिखेंगे चरण 2, यानी ए बराबर, तो ए का मान कितना हुआ 255, बी के मान हुआ आपका 102। अब उसे संख्या से भाग दीजिए, कितना से, तो 102 से भाग देना है 255 में। तो बताइए 2 मर्त में जाएगा, 2 दूनी के 4, आप फिर 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर घटेगा तो 1 5 1 कट जाएगा। तो बताओ कितना मर्त मिलेगा 2, शेष कितना आपका आया 51। लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल 0, यानी शेष जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब तीसरा स्टेप चलेंगे। तो बताइए एक आया हमारा कितना 51, दूसरा आया 102। इसमें बड़ी संख्या कौन सा है 102, तो इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बी। तो चरण नंबर तीसरा होगा आपका, चरण तीसरा में लिखेंगे कि 102 बराबर 51 गुणे, अब भाग दीजिए इससे 51 में से, तो 51 से भाग देंगे 102 में, 2 मर्त में जाएगा तो जी, यानी 2 और 1 में गुणा होगा तो 2 और 5 दूनी के 10, यह कट जाएगा आपका। तो शेष कितना आ गया 0। तो जो संख्या से कटती है वही संख्या हमारा एचसीएफ कहलाती है। तो ये बताइए संख्या कौन सी काटी, तो 51। 51 ऐसी अधिकतम संख्या है जो इसको काट सकती है, दोनों को काट सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2 मर्त में लगे प्लस शेष कितना है 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इक्वल 0। तो यहाँ पर अतः लिखेंगे, अतः 867 कोमा 255 का एचसीएफ, 55 का एचसीएफ कितना होगा 51 होगा। आंसर डाल लीजिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं आपको, यानी दर्शाइए कि, दर्शाइए मतलब क्या होता है, सिद्ध करें, दिखाएं, बताइए, सभी का मतलब एक होता है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 का रूप होता है, जहाँ क्यों क्या है आपका एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लोग का दर्शाना है। तो आप बताइए, तो 6 की प्लस 1 जो है आपका किसका रूप है, तो बी की प्लस कितना का है आर है, बी की प्लस क्या है आर, बी के जगह पर क्या दे दिया है 6 और आर के जगह पर क्या दे दिया है 1। अब यह बताना है कि यह विषम धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। अब आपको पता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या हम 1 को कहते हैं, 3 को कहते हैं, 5 को कहते हैं और 7 को कहते हैं। यह सब सारी कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो अब इसको आइए हमको सिद्ध करना है कि यह जो 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 जो है आप धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो हमको ज्ञात करना है कि विषम धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। हम ए को क्या मान लिए, विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिए। अब यहाँ पर बताइए किसका रूप दिया था, तो 6 की प्लस 1 दिया है, 6 की प्लस 3 दिया है, 6 की प्लस क्या दे दिया 5। या कह सकते हैं जो बी का मान है वो आपस में क्या है समान। तो यहाँ पर मान सकते हो कि माना b बराबर 6 माना, क्या लिख सकते हैं, b बराबर 6 माना। तब प्रयोग करिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपका होते हैं a बराबर b की प्लस r, a बराबर b की प्लस क्या होता है r। तो यहाँ पर बताइए a जैसे 23, b के मान क्या माने 6, तो 6 की प्लस r। अब यहाँ पर r जो है आपका शेषफल है, और हम बताएं कि r लेस इक्वल 0 लेस इक्वल r लेस b, यानी जो r का मान होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होना चाहिए छोटा। तो यहाँ पर b के जो मान है आपको कितने तक दिया है 6, तो 6 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सी संख्या आएगी, जैसे मान लो 1 हो गया, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5। 6 नहीं हो जाएगा क्योंकि 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r के मान जो है b से क्या होना चाहिए छोटा। अब इन संख्याओं को पारापारी हम r के जगह पर रखेंगे। तो r बराबर सबसे पहले हम 0 ले लेंगे, तो a के जगह पर रखेंगे a बराबर b की प्लस r। तो यहाँ पर 6 की प्लस, अब r के मान रखिएगा 0 तो क्या होगा 0। अब 6 की प्लस 0 में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 6 की। तो इस तरह से एक ज्ञात हुआ। r बराबर ले लेते हैं 1, तो a बराबर कितना दिया है, तो 6 की प्लस
आर, तो आर का मान कितना लिए 1, तो आपका आया 6 की प्लस 1। इसी तरह से आप लीजिए आर बराबर कितना ले लेते हैं 2, तो जहाँ पर आर है वहाँ पर हम इनको रख देंगे, तो बी की यानी 6 की प्लस आर, तो आर की संख्या कितना लिए 2, तो 2 रख लिए, तो 6 की प्लस कितना हुआ 2। अब आर बराबर 3 लेंगे तो ए बराबर का होगा 6 की प्लस 3 हो जाएगा। अब आर बराबर हम 4 लेंगे तो ए बराबर 6 की प्लस 4 हो जाएगा। अगर हम आर बराबर 5 लेंगे तो ए बराबर का हो जाएगा 6 की प्लस 5 हो जाएगा। अब हमको सिद्ध करना था कि विषम धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी संख्या सम आ रही है, कौन कौन सी विषम संख्या आ रही है। ये आपका सम संख्या है। अब देखिए लास्ट में 1 आ रहा है तो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब 2 आ रहे थे, ये भी हमारे सम संख्या हो जाएंगे, या तो सम होगा ना तो अभाज्य होगा, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या भी कहलाती है। अब यहाँ पर 3 जो होगा आपका विषम संख्या होगा, 5 भी कैसी संख्या होगा विषम। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः एक का धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 एवं 6 की प्लस 5 है, 6 की प्लस 5 है। आपका आंसर हो गया, उतार लीजिए।